नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं और आपके अष्टम भाव में आकर बैठ जाएंगे। कब? 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में। शुक्र बहुत विशेष ग्रह हैं। भोग, ऐश्वर्य, लग्जरीज, जीवन के आनंद, प्यार मोहब्बत, लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, इंटीमेसी, आकर्षण, कलात्मक चीजें, रचनात्मक चीजें, जैसे मैंने कहा जीवन का भौतिक आनंद, भौतिक सुख, नैसर्गिक शुभ ग्रह, कई चीजें और लक्ष्मी, कई चीजें शुक्र ही हैं। इसलिए उनका गोचर चीजों को बदलता है और क्या बदलाव संभावित आ सकते हैं यही हम इस राशिफल में विवेचन करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बताया तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। वीडियो को उपयोगी बनाने के लिए मैंने इसको पॉजिटिव, नेगेटिव और उपाय इन 3 प्रमुख खंडों में बांटा है। शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। चलते हैं पॉजिटिव्स की तरफ। सबसे पहला, अष्टम में शुक्र का आना मात्र बहुत बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। और क्योंकि यहाँ पे बुध भी है जो अपने आप ही ऐसा योग बनाते हैं, तो ये बड़े धन की प्राप्ति आपको बहुत संभावना इसकी बन जाती है। इसके साथ ही देखें तो शुक्र लाभ स्थान के स्वामी भी हैं, तो इसीलिए और संभावना प्रबल हो जाती है कि इस कालखंड में आपको बहुत बड़े धन की प्राप्ति होने वाली है। कभी कभी होता है, क्योंकि शुक्र की बात करें तो आपके लाइफ पार्टनर को भी कुछ या आपके पार्टनर को भी कुछ बहुत बड़ा धन प्राप्त होता है। चौथे घर के स्वामी है शुक्र और अष्टम में बैठे हैं, तो ये पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ दिखाता है। और शुक्र क्योंकि अष्टम में है तो ये गुप्त धन की वृद्धि भी दिखाता है। और यहाँ पे 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो 12वें और 8 का कनेक्शन हो गया, शुक्र का कनेक्शन हो गया, और राहु भी अष्टम में है। तो जिनका गुप्त धन है, जिनके पास 2 नंबर के काम है, उनका धन की वृद्धि बहुत हो जाती है। और जैसे मैं कई बार कहता हूँ मजाक मजाक में, असल पैसा तो उन्हीं के पास होता है जो 2 नंबर का काम करते हैं। अगला पॉइंट, आपके चौथे घर के जो स्वामी हैं शुक्र, वो चौथे से 12वें और लग्न से 12वें के साथ बैठे हैं अष्टम में। ये 2 प्रकार की चीजें बता रहा है कि कोई प्रॉपर्टी बेचने का योग तो बन ही जाता है, लेकिन क्योंकि अष्टम इन्वॉल्व है तो लेट्स से कि आप कोई पैतृक संपत्ति भी बेचना चाहते हैं। कभी कभी होता है व्यक्ति सोचता है आप कहीं आना ही नहीं, यहाँ पे किसी कोई रह रहे हैं शहर में 2-3 घर बना लिए, अब गाँव में कोई रह ही नहीं। कई लोग सोचते हैं कि इसको बेचकर घर में यहाँ पे शहर में एक और घर ले लो। खैर अपना मत है, मेरे हिसाब से अगर पैतृक जगह है आपकी तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे रहना चाहिए, आपकी ज़मीन वगैरह, लेकिन सबका अपना मूल्यांकन हो सकता है इसमें। तो अगर आप कोई पैतृक संपत्ति भी बेचना चाहते हैं उसका योग भी बहुत अच्छा है। 11वें घर के स्वामी शुक्र और 12वें घर के स्वामी बुध, ये अष्टम में है और यहाँ पे राहु भी हैं और बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके विदेश से संबंधित कई काम पूर्ण हो सकते हैं। वीजा की बात हो, ट्रैवल की बात हो, कार्य पूर्ण हो सकते हैं। चौथे घर के स्वामी शुक्र राहु साथ में है, ये विदेश में प्रॉपर्टी का योग भी बनाता है। तो अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं, अब कई बार लोग विदेश में ही होते हैं, तब वो सोचते हैं कि भाई इंडिया में प्रॉपर्टी ले या विदेश में, तो अगर विदेश में यहाँ पे संभावना आपके लिए ज़्यादा बनती है कि आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकते। इवन आजकल तो जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको भी कई कंट्रीज इन्वाइट कर, जैसे दुबई में आजकल बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा भी योग आपका बन सकता है। 11वें घर के जो स्वामी हैं शुक्र, वो राहु के साथ बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि स्पेकुलेटिव मार्केट से भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप
उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत लाभ मिलेगा। 12वें घर के स्वामी बुध और 11वें घर के स्वामी शुक्र अष्टम में बैठे हैं राहु के साथ। ये विदेश संबंधित लाभ भी दिखाता है। मैंने कामों की बात तो करी, यहाँ पे विदेश से कुछ बहुत बड़ा पैसा भी आपका आ सकता है। तो आपका कुछ भी काम विदेश से संबंधित है उसमें बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। शुक्र की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने से दूसरे भाव को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इसी कारण से 12वें घर के शुक्र को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो केवल 12वें घर में बैठने मात्र से लग्न को शुभ कर देते हैं। ऐसे कई सूत्र हैं ज्योतिष में। तो यहाँ पे अगर देखें तो शुक्र का नवम भाव को प्रभावित करना यानी कि भाग्य की वृद्धि होगी। तो कई जगह पे भाग्य साथ देगा, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके पिताजी को कोई लाभ यहाँ पर हो सकता है। अगला पॉइंट, ये जो अष्टम भाव है ये सप्तम से धन है और कर्म से लाभ है। यानी कि आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं, दोनों में ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। अष्टम भाव जो है वो साधनाओं का होता है। तो यहाँ पे राहु और शुक्र जो तंत्र के सबसे बड़े कारक हैं, राहु जब आते हैं तो हम थोड़ा वाम मार्ग पे भी चले जाते हैं, हम थोड़ा कॉल मार्ग पे भी चले जाते हैं, लेकिन शुक्र तो तंत्र के कारक है, लेकिन राहु फिर असीमित है। मैं कह रहा हूँ राहु की कोई सीमा ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई साधना आप करना चाहते हैं अवश्य करिए, गुरु के सानिध्य में करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि साधना करनी है, गुरु को ढूंढिए पहले, ऐसे गुरु को जिसको थोड़ा नॉलेज हो, एटलीस्ट आपको ढंग से उच्चारण तो सिखा दे। अगला पॉइंट, आपके जो ये सारे ग्रह हैं ये राहु से संबंधित है, और यहाँ पे 12वें घर के स्वामी बैठे हैं बुध, जो धार्मिक क्या कहिए तीर्थ स्थल दिखाते हैं, और यहाँ पे शुक्र है जो चौथे घर के स्वामी हैं। तो हो सकता है कि आपको विदेश में यात्रा का योग तो बन ही रहा है, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ राहु गंगा स्नान करवाते हैं, 12वां घर तीर्थ स्थलों का है, और चौथा घर यानी कि आपको हो सकता है विद फैमिली किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिल जाए। ये भी अवसर ही होता है, बहुत बड़ा अवसर होता है। इन जगहों पर जाकर एक प्रकार से आत्मा की शुद्धि हो सकती है अगर सही भाव से आप जाते हैं। ये रहा है कि आजकल, अब इसमें गलती नहीं कहेंगे, लेकिन अधिकतम जो तीर्थ स्थल है वो पर्यटन स्थल बनते जा रहे हैं, जिसमें से कई ऐसी जगहें हैं जो जिनकी रूपरेखा ही बदल गई है। स्पेशली काशी, अब सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, पर काशी पहले जैसी तो नहीं रही। खैर वो अलग बात है, जैसे मैंने कहा सबके अलग मत हो सकते हैं, लेकिन हाँ इन जगहों पर जाना चाहिए तो अवश्य एक धार्मिक चेतना के साथ जाना चाहिए, आध्यात्मिक चेतना के साथ जाना चाहिए। अगला पॉइंट, 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं जिनका प्रभाव है अष्टम पर, क्योंकि बृहस्पति भी विपरीत राजयोग बनाकर अष्टम को देख रहे हैं, और अष्टम में तो विपरीत राजयोग बुध के द्वारा बना ही हुआ है। तो ये बहुत बड़े स्तर पर बदलाव का मौका भी देगा। आप अपने जीवन में किसी भी स्तर में बदलाव लाना चाहते थे तो उसके अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाले। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। अब थोड़ा नेगेटिव चीज़ों पर भी नजर डाल लेते हैं, नेगेटिव्स की तरफ चलते हैं। अष्टम में शुक्र है जो कारक हैं वैवाहिक जीवन के, लव लाइफ के भी, तो ये दिखाता है कि दोनों में ही प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और क्योंकि यहाँ पे राहु आ गए तो भयंकर अनसर्टेनिटीज दोनों में ही, रिलेशनशिप मैरिड लाइफ, भयंकर अनसर्टेनिटीज। 11वें घर के स्वामी 12वें घर के स्वामी साथ में बैठ गए, वो भी राहु के प्रभाव में, तो खर्चे, अनियंत्रित खर्चे, पता ही नहीं चलेगा पैसा आ कहाँ से रहा है जा कहाँ से रहा है। चौथे घर के स्वामी शुक्र राहु केतु एक्सेस में फंस गए, राहु शुक्र, तो ये मदर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, घर में माहौल अच्छा नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और आपका ना अपना वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। अगर दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही तो एक्सीडेंट के योग भी बन जाते हैं। अगला पॉइंट, आपके तीसरे घर के स्वामी जो है बुध, वो राहु के साथ बैठ गए यहाँ पे, और 11वें घर के स्वामी शुक्र भी बैठ गए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि, और अष्टम भाव इन्वॉल्व है, कभी कभी पैतृक संपत्ति को लेकर भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, तो उस पर भी नियंत्रण रखेगा। ये जो भाव है ये नवम से 12वां है, फादर की सेहत का ध्यान रखिएगा। मैंने साधनाओं की बात करी, लेकिन अगर आपकी कुंडली अच्छी नहीं है तो आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग भी हो सकता है। तंत्र का प्रयोग करना कोई इजी चीज़ नहीं है, जो इतने सारे लोग बहुत मेकअप कर यूट्यूब पर और
इंस्टाग्राम पर बैठकर वशीकरण करवाते हैं, बहुत बहुत आगे की चीज़ है। तंत्र के मार्ग तक, वशीकरण तक पहुंचना बहुत आगे की चीज़ है। उनको आप देखिए, वो साधना करते भी होंगे। तंत्र में वशीकरण तक पहुंचना तो बहुत आगे की चीज़ है। पर हाँ, कई ऐसे प्रयोग होते हैं जो व्यक्ति कर सकता है आपके विरुद्ध, और स्पेशली इस टाइम पे उन जगहों से बचना चाहिए जहाँ पे तांत्रिक प्रयोग होते हैं। वो कोई शमशान घाट हो, बाकी कुछ ऐसी जगहें हो, पीपल का पेड़ हो, शनिदेव का मंदिर हो, भैरव जी का मंदिर हो, तो इस टाइम पर आपको अवॉइड करना है इन जगह पे जाना। और क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पे हर कोई वशीकरण एक्सपर्ट बन रहा है, मैं तो देख के उनको उनको कभी सच में कहता हूँ, जो लोग इवन मंत्र को मंत्र नहीं कह सकते, मंत्र को मंत्र बोलते हैं, ऐसे लोगों के फॉलोअर्स देखिए कि वो क्या उनको सिखवा रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी कर रहे हैं। तो वो खैर समय ही ऐसा है। लेकिन मैं तो भाई सजेस्ट कर सकता हूँ, तो आप इस टाइम पे इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। हेल्थ, इन्फेक्शंस बहुत रहेंगी, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरुषों में, यूट्रस की महिलाओं में, आंखों से संबंधित रोग और दांतों से संबंधित रोग तंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव है। अब उपाय की तरफ बढ़ते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको दुर्गा जी के सामने बैठकर एक तिल का और एक घी का दिया अर्पण कर कर ओम भार्गवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दुर्गा चालीसा का 2 बार, लक्ष्मी चालीसा का 2 बार, काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। किसी भी मंदिर में घी और दूध का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।